आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपने कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा सुने ताकि मैं आपको मन शांत करने के उपाय बता सकूं। धन्यवाद। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और शिक्षाएं मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। 1. भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति योग का महत्व बताया है। भगवान की भक्ति और उनकी लीलाओं का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें और उनकी आराधना करें। 2. ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन से मन को स्थिरता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनकी मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ध्यान करें। ध्यान करते समय अपने मन को भगवान के स्वरूप, नाम और गुणों पर केंद्रित करें। 3. कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म की महत्ता बताई है। अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के संपादित करें। किसी भी कार्य को भगवान की सेवा समझकर करें, इससे मन में संतोष और शांति बनी रहती है। 4. ज्ञान योग। भगवत गीता का अध्ययन करें और भगवान के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करें। भगवान के ज्ञान को समझने से मन की अस्थिरता दूर होती है। आत्मा, परमात्मा और संसार के सत्य को समझने का प्रयास करें। 5. सत्संग। अच्छे लोगों का संग और संतों का सत्संग करें। सत्संग से मन को शांति मिलती है और आत्मिक उन्नति होती है। भक्ति और ज्ञान की चर्चा से मन की अशांति दूर होती है। 6. संगीत और कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के भजन और कीर्तन सुने या गाएं। भक्ति संगीत से मन को बहुत शांति मिलती है। भगवान के नाम का कीर्तन और भजन करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सकारात्मकता आती है। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों और शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। नियमित अभ्यास और विश्वास से आप मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन की शांति और स्थिरता के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें दी गई हैं जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 8. ध्यान और योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और योग का महत्व बताया। ध्यान और योग करने से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। नियमित रूप से ध्यान करें, इससे मन को स्थिरता और आंतरिक शांति मिलती है। 2. कर्म योग। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का महत्व बताया है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का पालन करें, यानी केवल कर्म करने में आपका अधिकार है, उसके फलों में नहीं। 3. संतोष और तटस्थता। हमें हर स्थिति में संतोष और तटस्थता बनाए रखनी चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, उसे समान रूप से स्वीकार करें। समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ है समत्व, यानी समानता की भावना रखना। 4. सत्संग। अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। सत्संग से मन की शांति बढ़ती है। अच्छे साहित्य पढ़ें और धार्मिक प्रवचन सुनें। 5. भक्ति और समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व भी बताया है। भक्ति और समर्पण से मन की शांति मिलती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का पालन करें, यानी सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। 6. स्वास्थ्य और संतुलित जीवन। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ खानपान अपनाएं। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी शांत रहेगा। 7. स्वयं को जानें। आत्मज्ञान और आत्मविवेचना करें। अपने आत्मा का साक्षात्कार करें। यह आपको वास्तविक शांति और स्थिरता देगा। श्री कृष्ण के ये उपदेश जीवन को बेहतर बनाने और मन को शांति और स्थिरता देने में अत्यंत सहायक हो सकते हैं। आप इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव अनुभव करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और उपदेशों में मन को शांत और स्थिर करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी और उनके उपदेश का सारांश प्रस्तुत है जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। कहानी गीता का उपदेश। खट्टा सार। महाभारत युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिवार, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। अर्जुन के मन में असमंजस और शंका थी और वह इस कशमकश में था कि वह युद्ध करे या न करे। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन और कर्म के महत्व, धर्म और कर्तव्य की व्याख्या की। मुख्य उपदेश 1. योग और ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है। श्लोक। संस्कृत योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ। हे धनंजय, योग में स्थित होकर और आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो। यह समता ही योग कहलाती है। 2. कर्तव्य परायणता। श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए निष्काम भाव से करना चाहिए। इससे मन शांत और संतुलित रहता है। श्लोक। संस्कृत कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कभी भी कर्म के फलों में नहीं। इसलिए कर्म को फल के कारण मत करो और न ही तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति हो। 3. आत्मज्ञान और भक्ति। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने और भगवान की भक्ति करने से भी मन शांत होता है। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं और भगवान में भक्ति करते हैं तो हमारी सभी मानसिक अशांतियां समाप्त हो जाती हैं। श्लोक। संस्कृत अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। अर्थ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं और विवाद करने वालों में तर्क हूं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। योग, ध्यान, निष्काम कर्म, आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर बना सकते हैं। भगवद गीता का अध्ययन और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने से मन की अशांति और बेचैनी को दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए एक अद्भुत मार्गदर्शिका है। उनके जीवन के कई प्रसंग और शिक्षाएं हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। भगवद गीता का उपदेश। प्रसंग। महाभारत युद्ध की शुरुआत। महाभारत के महान युद्ध की शुरुआत से पहले अर्जुन, जो पांडवों में से एक थे, युद्ध भूमि में अपने कुटुंबियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर अत्यंत विचलित हो गए। वे सोचने लगे कि इस युद्ध में अपनों को मारना कितना अनुचित और अनैतिक है। वे मानसिक रूप से अशांत और अस्थिर हो गए। अर्जुन का संदेह और दुख। अर्जुन अपने रथ में बैठकर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे केशव, मेरे अपने ही लोग इस युद्ध में सम्मिलित हैं। मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़े। मेरी आत्मा इस हिंसा को सहन नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से उपदेश दिया, जो आज भी मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। 1. स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय के रूप में धर्म की रक्षा करना है। अपने स्वधर्म का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। 2. निर्लिप्त कर्म योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महत्व बताया। हे अर्जुन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं।
फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करो। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें कर्म करना चाहिए बिना किसी फल की इच्छा के, जिससे मन में शांति और स्थिरता आती है। 3. आत्मा अजर अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अजर अमरता के बारे में बताया। हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। आत्मा की अजर अमरता की यह भावना हमें मृत्यु और हानि के भय से मुक्त करती है, जिससे मन शांत होता है। 4. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व भी बताया। हे अर्जुन, मेरा स्मरण करो, मेरी भक्ति करो और मुझ में ही लीन हो जाओ। इससे तुम सभी मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाओगे। भक्ति योग हमें ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम सिखाता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अर्जुन की मानसिक शांति और स्थिरता। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन की मनस्थिति बदल गई। वे अपने संदेहों और दुख से मुक्त हो गए और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मानसिक शांति और स्थिरता के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, फल की चिंता छोड़कर आत्मा की अजर अमरता को समझना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन होना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करने से हम अपने जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे मन को शांत और स्थिर करने में मदद कर सकता है। यहाँ एक लंबी कथा है जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित है। कथा श्री कृष्ण और उनके ध्यान की महिमा। भाग 1। द्वारका में अशांति। द्वारका नगरी में एक दिन भारी अशांति फैल गई। वहां के लोग आपस में झगड़ रहे थे और मन में शांति नहीं थी। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि उन्हें अपने भक्तों को मन की शांति और स्थिरता का महत्व समझाना चाहिए। भाग 2। अर्जुन की चिंता। अर्जुन, जो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे, ने भी अपने मन में अस्थिरता और अशांति महसूस की। वह श्री कृष्ण के पास गए और कहा, हे माधव, मेरे मन में बहुत अशांति है, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाएं। भाग 3। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकांत में बुलाया और कहा, प्रिय अर्जुन, मन की शांति और स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान और आत्म साक्षात्कार। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। भाग 4। नारद मुनि की यात्रा। एक समय की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ धाम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु गहरे ध्यान में लीन हैं। नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं अपने ही स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं। नारद मुनि ने अचंभित होकर पूछा, प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, फिर भी आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, मैं मन की शांति और स्थिरता के लिए श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता हूं। यह ध्यान मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप का एहसास कराता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। भाग 5। ध्यान का महत्व। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। जब मन स्थिर और शांत होता है, तब व्यक्ति अपने अंदर की दिव्यता को पहचान पाता है। यह दिव्यता ही सच्ची शांति का स्रोत है। भाग 6। अर्जुन का ध्यान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, यदि तुम भी मन की शांति और स्थिरता चाहते हो तो नियमित ध्यान करो। अपने मन को स्थिर करो और अपने अंदर की दिव्यता को पहचानो। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानोगे, तब तुम्हारे मन में सच्ची शांति का अनुभव होगा। भाग 7। ध्यान की विधि। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ध्यान कैसे किया जाए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ध्यान के लिए सबसे पहले एक शांत स्थान का चयन करो। वहां बैठकर अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करने की कोशिश करो। अपने अंदर की दिव्यता को अनुभव करो और उसे महसूस करो। भाग 8। मन की शांति का अनुभव। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का पालन किया और ध्यान करना शुरू किया।
धीरे धीरे उनका मन स्थिर और शांत हो गया। उन्होंने अपने अंदर की दिव्यता को पहचाना और सच्ची शांति का अनुभव किया। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके जीवन के दृष्टांत हमें मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यहाँ एक कहानी और कुछ उपदेश हैं जो इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। भगवद गीता का उपदेश महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध के मैदान में कौरवों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश इस प्रकार हैं। 1. कर्म योग, अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है लेकिन उसके फल में नहीं। 2. ध्यान योग, नियमित ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से मन को नियंत्रित और शांत रखना चाहिए। 3. भक्ति योग, भगवान में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए। भक्ति मार्ग से मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है। 4. ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने से मन में स्थिरता और शांति आती है। भगवान श्री विष्णु की कथा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और पूछा कि संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। भगवान विष्णु ने एक किसान का नाम लिया। नारद मुनि को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस किसान की भक्ति को देखने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने देखा कि किसान दिन भर खेत में काम करता है और केवल सुबह और रात को भगवान विष्णु का ध्यान करता है। नारद मुनि ने सोचा कि वह किसान कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। फिर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कटोरी पानी दी और कहा कि इसे गिराए बिना पूरे संसार का चक्कर लगाओ। नारद मुनि ने पूरे ध्यान से यह कार्य किया और पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। जब वे वापस आए तो भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि यात्रा के दौरान उन्होंने कितनी बार भगवान का ध्यान किया। नारद मुनि ने कहा कि एक भी बार नहीं, क्योंकि वे पानी को गिराने में व्यस्त थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखो, वह किसान अपने जीवन के सभी कठिनाइयों के बावजूद दिन में 2 बार मेरा ध्यान करता है। यही उसकी भक्ति की महानता है। ध्यान और प्राणायाम। भगवान कृष्ण और विष्णु की शिक्षाओं के अनुसार नियमित ध्यान और प्राणायाम भी मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को केंद्रित और शांति में रख सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि निस्वार्थ कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके हम सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की कथाएं मन को शांत और स्थिर करने में बहुत सहायक हो सकती हैं। यहाँ पर एक विस्तृत कथा प्रस्तुत है जो आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकती है। श्रीमद् भागवतम से कथा। गोवर्धन पर्वत की लीला प्रारंभ ब्रजभूमि में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। उनमें से एक प्रसिद्ध लीला है गोवर्धन पर्वत की लीला। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ गोकुल में आनंद पूर्वक जीवन बिता रहे थे। इंद्र का अभिमान और ब्रजवासियों का संकट, ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से ही उन्हें वर्षा मिलती है और उनके खेत खलिहान हरे भरे रहते हैं। एक बार जब पूजा की तैयारी चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा और अन्य ग्वालों से पूछा, यह पूजा किस लिए हो रही है? नंद बाबा ने उत्तर दिया, बेटा, यह पूजा इंद्रदेव के लिए है। उनकी कृपा से हमें वर्षा मिलती है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन श्री कृष्ण ने समझाया, पिताजी, हम गोवर्धन पर्वत, हमारी गौमाता और हमारे अपने परिश्रम के कारण ही संपन्न होते हैं। हमें इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा और अन्य ग्वालों ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस वर्ष इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्रदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भारी वर्षा और तूफान से ब्रजभूमि को नष्ट करने का निर्णय लिया।
गोवर्धन पर्वत की लीला, इंद्र के क्रोध से ब्रजवासी भयभीत हो गए। सबने श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का प्रदर्शन किया और अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने ब्रजवासियों से कहा, आप सभी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर शरण लें। सभी ब्रजवासी, उनके पशु और अन्य जीव गोवर्धन पर्वत के नीचे सुरक्षित आ गए। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन श्री कृष्ण ने पर्वत को स्थिरता से उठाए रखा। इंद्र का अभिमान टूट गया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे श्री कृष्ण के पास आकर क्षमा मांगने लगे। इंद्र का प्रायश्चित, इंद्र ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे अहंकार हो गया था और मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। आप साक्षात विष्णु हैं और मैंने आपके भक्तों को कष्ट पहुंचाया। श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें धर्म का पालन करने की सलाह दी। इसके बाद इंद्रदेव ने फिर से ब्रजवासियों को अपनी कृपा दी और उन्हें वर्षा का आशीर्वाद दिया। शिक्षा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की रक्षा की और हमें यह संदेश दिया कि सत्य, धर्म और करुणा हमेशा विजयी होते हैं। इस कथा को स्मरण करने से मन में शांति और स्थिरता आती है, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं और हमें हर कठिनाई से निकालने के लिए सदैव तत्पर हैं। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की कथाएं हमें शांति और स्थिरता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। ये कथाएं हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिकता का बोध कराती हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है जो मन को शांत और स्थिर करने में सहायक हो सकती है। श्री कृष्ण और अर्जुन की गीता उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को सामने देखकर युद्ध से विमुख होने का विचार किया। अर्जुन के मन में असमंजस और चिंता थी और वह अपने कर्तव्य को लेकर संशय में था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया जो जीवन के गहरे सिद्धांतों और आत्मा के सत्य को प्रकट करता है। भगवद गीता के मुख्य उपदेश। 1. कर्तव्य का पालन, कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना हमारा अधिकार है लेकिन उसके फलों पर नहीं। 2. आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयि। 3. समत्व, समदृष्टि। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान दृष्टि से देखना चाहिए। इससे मन में शांति और स्थिरता आती है। 4. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को अपने समर्पण और प्रेम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रेरणादायक कथा, विष्णु भगवान की कथा, जेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष की कथा भी हमें बहुत महत्वपूर्ण सिखावन देती है। यह कथा विष्णु पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत पर एक गज हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। एक दिन वह अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में जल पीने गया। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की लेकिन वह मगरमच्छ से अपना पैर नहीं छुड़ा सका। अंत में उसने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे प्रार्थना की। गजेंद्र ने एक सुंदर कमल का फूल उठाया और भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए कहा, नारायण अखिल गुरो भगवान नमस्ते। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनकर तुरंत वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। कथाओं से सिखावन, वैन, समर्पण और भक्ति। गजेंद्र की तरह हमें भी विपत्तियों में भगवान पर भरोसा और विश्वास रखना चाहिए। भक्ति और समर्पण से भगवान हमें संकटों से उबारते हैं। 2. धैर्य और संयम। गजेंद्र ने मगरमच्छ के पकड़ने के बावजूद अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। हमें भी कठिनाइयों में धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए।
3 भगवान का आश्रय। विष्णु भगवान की कृपा से गजेंद्र को मुक्ति मिली। यह हमें सिखाता है कि भगवान का आश्रय लेने से हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। इन कथाओं से हमें शांति, स्थिरता और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। भगवान की भक्ति, कर्तव्य का पालन और धैर्य जीवन को सुखमय और शांतिपूर्ण बनाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुना सकता हूं जो आपके मन को शांति और स्थिरता में मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे जिनका नाम था युधिष्ठिर। उनके राज्य में सुख शांति बरसाते हुए विचार आया कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और संजीवनी विद्या का अधिक प्रसार करना चाहिए। उन्होंने युद्ध के बाद महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण का आगमन किया। श्री कृष्ण ने उन्हें विभिन्न रूपों में अवतरित होते हुए उन्हें ध्यान, धर्म और मोक्ष के बारे में उपदेश दिया। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्णा, मुझे अपने मन को शांत और स्थिर कैसे करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और आध्यात्मिक अज्ञान, इन पांचों को जीतना और अपने विचारों को नियंत्रित करना ही मन को शांति और स्थिरता की ओर एक प्रमुख कदम है। युधिष्ठिर ने पूछा, लेकिन हमें इन पांचों को कैसे जीता जाए? श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से तुम मन को शांति और स्थिरता में ला सकते हो। अपने अंतर की ऊंचाइयों को जानने के लिए ध्यान और मेधा बढ़ाओ और भगवान की आराधना और उनके नाम का जाप करो। यदि तुम इसे निरंतरता से करते रहोगे तो मन खुद बचाव करने की क्षमता और सामर्थ्य प्राप्त करेगा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान के उपदेशों का पालन किया और अपने मन को शांति और स्थिरता में पहुंचाया। वह आत्मनिर्भरता, समझदारी और सामाजिक सद्भाव के साथ अपने राज्य को संचालित किया और लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलाने में मदद की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि ध्यान, साधना और भगवान की आराधना मानव मन को शांति और स्थिरता में ले जाने में मदद कर सकती है। जीवन में अपने मन की अंतरात्मा के साथ संवाद करना और उसे संजीवनी ज्ञान से भरना एक महत्वपूर्ण कदम है। जरा धीरे चलें। हम एक कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमें चैलेंज करती हैं और हमारे मन को अशांत कर देती हैं। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण की एक कथा हमें मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कृष्ण के जन्म का कथा अत्यंत अद्भुत है और इसमें उनकी दिव्यता और महिमा का वर्णन है। भगवान विष्णु के अवतार रूप में कृष्ण का जन्म एक गोकुल में हुआ था। उनके जन्म की कथा में उन्होंने अपने पिता वसुदेव और माता देवकी के घर में अद्भुत रूप से अवतरित होकर उनके भक्तों के लिए आनंद का संदेश लाया। कृष्ण की बाल लीलाओं में उन्होंने अपने गोपियों के साथ खेलते हुए और वृंदावन के प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ मधुर लीलाएं रचीं। उनके लीलाओं में वे अपने भक्तों को ध्यान में लगा देते और उन्हें अपने चरणों के समीप ले आते। एक बार वृंदावन में गोपियाओं और गोपाल नामक शिशुओं ने कृष्ण से शिकायत की कि उनके मधुर लीलाओं के कारण वे अपने घर के कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं। इस पर कृष्ण ने उन्हें अपने आत्मा की शांति के लिए अवश्य ध्यान में लगाने का समय निकालने की सलाह दी। कृष्ण ने अपने भक्तों को बताया कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए उन्हें निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब हम भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन स्वयं ही शांत हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार कृष्ण ने अपने भक्तों को ध्यान और भगवान के भक्ति में लगाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सामंजस्य और शांति को पाने के लिए ध्यान और भगवान की भक्ति का महत्व है। जरा धीरे धीरे बैठो और मुझे सुनिए। कृष्ण की कथा उसके जीवन के अनगिनत अनमोल क्षणों का संग्रह है। उनकी कथाएं भगवान की अद्वितीय लीलाओं को अवतरित करती हैं, जिनमें धर्म, प्रेम और ज्ञान के संदेश समाहित होते हैं। एक रोचक कथा है जो भगवान कृष्ण के बचपन के दिनों की है। एक बार उनके भक्त नामक एक गोपाल की मां यशोदा माता उन्हें पाल रही थी। एक दिन वह अपने घर में काम करते समय कृष्ण को ढूंढ रही थी।
कृष्ण ने अपनी शरारत की गहराई में चुपके से एक छिपकली को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में छुपा लिया। जब यशोदा माता ने कृष्ण को पूछा कि वह कहाँ है, तो कृष्ण ने नाटक करते हुए उसे छिपकली के बारे में बताया और उसे अपने हाथ में दिखाया। यशोदा माता ने कृष्ण को छुटकारा दिलाने के लिए कहा, बेटा, छिपकली को छोड़ो। कृष्ण ने उस छिपकली को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने उसे देखा और कहा, मां, यह छिपकली तो मेरा दोस्त है। यशोदा माता ने उसके इस व्यवहार को देखते हुए कहा, बेटा, हमेशा ध्यान रखो कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। हर एक जीव के अंदर भगवान का निवास होता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए और संतुलन में रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में हमें सिखाया गया है कि ध्यान, समर्पण और प्रेम के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। भगवान का ध्यान करते समय हम अपने अंतर के शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता की प्राप्ति कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक रामनाथ अपने जीवन में अत्यधिक अशांति और अस्थिरता महसूस कर रहा था। उसके मन में चिंताएं, संदेह और अनिश्चितता की बहार थीं। वह चाहता था कि उसका मन शांत और स्थिर हो, लेकिन उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन रामनाथ एक पुराने साधु से मिला। यह साधु विशेष रूप से मानसिक शांति और स्थिरता के लिए जाने जाते थे। रामनाथ ने उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। तुम्हें अपने मन को वश में करना होगा, उसकी अनुशासन करनी होगी। रामनाथ ने सोचा कि यह कैसे होगा। साधु ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारा मन एक अज्ञात समुद्र के समान है। जैसे समुद्र को बारिश, हवा और तूफान उसकी स्थिरता से हिला नहीं सकते, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन को उसकी स्थिरता में बनाए रखने के लिए अपने अंदर की अद्भुत शक्तियों का उपयोग करना होगा। साधु ने रामनाथ को ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में बताया। ध्यान के माध्यम से वह अपने मन को शांत, स्थिर और अचल बना सकता था। रामनाथ ने साधु के उपदेश का पालन किया और ध्यान की प्रक्रिया में निष्ठा धारण की। धीरे धीरे उसका मन शांति और स्थिरता की ओर बढ़ने लगा। वह अब अपने जीवन के हर क्षण को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करता था, न कि चिंता और अनिश्चितता के साथ। धीरे धीरे रामनाथ ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने लगे। उसके चारों ओर की चीजें भी बदलने लगीं। लोग उसकी शांति, स्थिरता और सकारात्मकता से प्रभावित हो गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक शांति और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की अनुशासन करने की आवश्यकता होती है। ध्यान और अध्ययन के माध्यम से हम अपने मन को शांत, स्थिर और सकारात्मक बना सकते हैं, जिससे हमारा एक समय की बात है, एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को उनके मन को शांति और स्थिरता कैसे प्राप्त करने के लिए उपदेश दे रहे थे। गुरु ने कहा, शिष्यों, जब तुम्हारा मन उदास होता है और चिंतित होता है, तो तुम्हें अपने अंतर में एक अद्वितीय स्थिति की खोज करनी चाहिए। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, वह स्थिति क्या है और हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गुरु ने उत्तर दिया, वह स्थिति है ध्यान। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को शांति और स्थिरता में ला सकते हो। शिष्यों ने गुरु के उपदेश को मान लिया और ध्यान का अभ्यास करने लगे। पहले कुछ समय तक उन्हें ध्यान में बैठने में कठिनाई होती थी। उनके मन में अनेक विचार आते और उन्हें विचलित कर देते। गुरु ने उन्हें समझाया, शिष्यों, ध्यान करते समय विचारों को आने जाने दो, परंतु उन्हें अपने मन का एक साधारण घाटू बताकर उन्हें गुजार दो। धीरे धीरे उनके ध्यान का अभ्यास बढ़ता गया। जैसे ही वे ध्यान में प्रवेश करते, उनका मन शांत होता और वे अपने अंतर में एक गहरी स्थिति में प्रवेश कर जाते। एक दिन गुरु ने उनसे पूछा, शिष्यों, अब तुम्हारा मन कैसा है? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, मेरा मन अब शांत है और स्थिर है। ध्यान के माध्यम से मैंने अपने अंतर में एक निरंतर शांति की अनुभूति की है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा शिष्यों, ध्यान की साधना से तुमने अपने मन को स्थिर किया है और उसे एक उच्च स्थिति में ले जाया है। ध्यान की यह गहराई तुम्हें हमेशा
शांति, स्थिरता और आनंद में ले जाएगी। एक बार के एक समय में एक युवक नामक अर्जुन अपने गुरु के पास गया। वह अपने जीवन में चिंता और अस्थिरता के साथ सामना कर रहा था। वह जानना चाहता था कि वह कैसे अपने मन को शांत और स्थिर रख सकता है। उसके गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। गुरु ने कहा, एक बार की बात है, एक बड़ी शहर में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसके पास बहुत से शिष्य थे। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, हमें अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिखाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने दरबार में अपने विश्वविद्यालय के विद्वानों को एक सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई शब्द है जो खुशी और दुख के बीच अंतर को समझा सकता है? उन विद्वानों ने उसे सुना, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। तब राजा ने एक छोटे से बच्चे को बुलवाया। राजा ने उसे कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कोई ऐसा शब्द जो खुशी और दुख के बीच अंतर को समझा सकता है? बच्चा मुस्कुराता हुआ बोला, हां महाराज, वह शब्द है, यह भी गुजर जाएगा। राजा को बहुत अच्छा लगा और उसने बच्चे को बहुत सारा इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में हर चीज अपने समय पर आती है और गुजर जाती है। हमें खुशी और दुख के साथ एक स्थिति में रहना सीखना चाहिए, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। इस प्रकार हमारा मन शांत और स्थिर रहेगा। अर्जुन ने अपने गुरु के शब्दों को ध्यान से सुना और समझा। उसने समझ लिया कि जीवन में अस्थिरता को स्वीकार करना ही शांति की कुंजी है। उसने अपने जीवन को साधना और ध्यान के माध्यम से स्थिर बनाने का निर्णय किया। इसके बाद से अर्जुन ने अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए प्राणायाम, ध्यान और साधना का अभ्यास किया। उसका जीवन फिर से खुशहाल और संतुलित हो गया। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान सन्यासी ने एक शिष्य को स्थान और चित्त की शांति के बारे में सिखाने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्य के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल गए। यात्रा के दौरान साधु ने शिष्य से कहा, एक आदमी के घर में एक हाथी रहता है। हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने घर में कैसे स्थिर और शांत रहता है। शिष्य ने चिंता से पूछा, लेकिन हाथी को तो शांति के बारे में जानकारी ही नहीं होती, फिर हम उससे क्या सीख सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, हमें हर समय और हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। हाथी इस बात को अच्छे से समझता है। कुछ दिनों बाद वे एक हाथी के घर पहुंचे। घर में जाकर उन्होंने देखा कि हाथी बड़ी शांति से बैठा है, बिना किसी चिंता या फिक्र के। साधु ने शिष्य से कहा, देखो, हाथी कैसे अपने आप को एक स्थितिगत और शांत स्थिति में रखता है। हमें भी अपने मन को समझना चाहिए और उसे शांति में रखने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और स्थिरता केवल बाहरी परिस्थितियों पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि वे हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करती हैं। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और उसे शांति और स्थिरता में रखते हैं, तो हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम रामू था। रामू को जीवन में सफलता की तलाश थी, लेकिन उसका मन हमेशा उदास और बेचैन रहता था। वह हमेशा चिंतित रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसके दोस्त भी उसके साथ चिंता को लेकर चिंतित हो जाते थे। एक दिन रामू को गांव के नजदीकी वृक्षारोपण कैंप में भाग लेने का मौका मिला। वह इस कार्यक्रम में शामिल हो गया। वहां एक प्रशिक्षक ने रामू को समुद्र के पानी में एक पत्थर को घिसने के लिए कहा। रामू ने वहां जाकर पत्थर को घिसा, लेकिन पत्थर नहीं घिसा। उसने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रामू काफी चिढ़ गया और हार मान ली। फिर प्रशिक्षक ने रामू को एक नदी के किनारे ले गए। वहां एक पत्थर रखा था। प्रशिक्षक ने रामू से कहा, अब इस पत्थर को घिसो और इसको नदी में फेंक दो। रामू ने पत्थर को घिसा और फिर उसे नदी में फेंक दिया। तभी रामू को एक बड़ी बात समझ में आई। उसका प्रशिक्षक उससे बोले, रामू, जिस पत्थर को तुमने घिसा वह तुम्हारे मन की चिंताओं को, तनाव को और अनुचित सोच को प्रतिनिधित्व करता है। जब तुमने उसे नदी में फेंका तो तुम्हें यह सिखाने का अवसर मिला
कि अपने मन की अनिच्छाओं और अनुचित विचारों को छोड़ दो और अपने जीवन को शांति और स्थिरता में बिताओ। तुम्हें अपने मन को शांत और स्थिर बनाने के लिए अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने की कला को सीखने की आवश्यकता है। रामू ने अपने प्रशिक्षक के शब्दों को गहराई से समझा। उसने तत्काल अपने मन की चिंताओं को छोड़ दिया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसने ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपने मन को शांति और स्थिरता की अनुभूति की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रखना है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम बाबा जी था। वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा करते थे और लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान लेते थे। उनके पास अनगिनत भक्त थे जो उनके आशीर्वाद से संतुष्ट रहते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे पूछा, बाबा जी, मेरे मन में चिंता है। मैं अपने भविष्य की चिंता करता हूं और इससे मेरा मन शांत नहीं रहता। कृपया मुझे बताएं, मैं अपने मन को शांत कैसे रख सकता हूं। बाबा जी ने उसे ध्यान में बैठने के लिए कहा और फिर अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक योगी था जो एक गुरु के पास जाता था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत कैसे रख सकता हूं। गुरु ने उससे कहा, बेटा, जब तू अपने मन को शांत रखना चाहता है तो तू एक पत्थर खरीदकर मुझे ले आ। योगी ने गुरु की बात मानी और एक पत्थर खरीदकर उसे गुरु के पास ले गया। गुरु ने उसे कहा, अब इस पत्थर को जोर से पकड़ और मेरे घर के छोटी पर जा। योगी ने पत्थर को जोर से पकड़ और घर के छोटी पर ले गया। गुरु ने कहा, अब तू इस पत्थर को अपने हाथों से ऊपर से गिरा। योगी ने पत्थर को ऊपर से गिराया और गुरु के पास वापस आया। गुरु ने पूछा, तूने क्या महसूस किया। योगी ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरु ने कहा, बेटा, जब तू इस पत्थर को ऊपर से गिराया तो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह ठोस है। तेरे मन को भी ठोस बना दें और जब कोई चिंता आए तो उसे ऊपर से गिराकर छोड़ दे। इस कहानी से सीख ये है कि मन को शांत और स्थिर रखने के लिए हमें अपने अंदर के संवेदनशीलता को समझने और स्थायित्व की शक्ति को विकसित करने की आवश्यकता होती है। चिंताओं और अनिवार्य स्थितियों के साथ खुद को संतुष्ट करना हमें मन की शांति का अनुभव करने में मदद करता है। एक समय की बात है, एक आध्यात्मिक गुरु अपने चेलों के साथ एक गहरी चर्चा कर रहे थे। उनके चेले बहुत उत्साहित थे और उनसे यह पूछ रहे थे कि कैसे मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। गुरु ने उनसे कहा, मन को शांत और स्थिर रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और इसे सीखने के लिए हमें एक कथा सुनानी चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू का मन हमेशा उदास और चिंतित रहता था। वह लोगों के साथ संवाद में नहीं रहता और हमेशा अपने आप में डूबा रहता था। एक दिन गांव में एक आध्यात्मिक गुरु आया। लोग उसे सम्मान दे रहे थे, लेकिन रामू बिल्कुल उदास और असंतुष्ट था। गुरु ने रामू के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों इतने उदास और असंतुष्ट हो। रामू ने कहा, मुझे यह लगता है कि मेरा जीवन अब खत्म होने वाला है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पाया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुम बहुत अनमोल हो, लेकिन तुम्हें इसकी पहचान नहीं है। फिर उसने रामू को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाया। वहां गुरु ने रामू को एक बड़ा और भव्य आईना दिखाया। जब रामू आईने में अपनी प्रतिबिंब देखा तो उसने आश्चर्य से उच्च आवाज में कहा, यह कैसा आईना है। मुझमें तो एक काले, निराशाजनक आईने के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, इस आईने का नाम मन है। जब तुम अपने मन को उदास, चिंतित और असंतुष्ट रखते हो तो तुम्हें अपने आसपास के सब कुछ काला और निराशाजनक ही नजर आता है। लेकिन जब तुम अपने मन को प्रेम, शांति और संतोष से भरते हो तो तुम्हें अपने आसपास की सभी चीजें सुंदर और प्रेरणादायक लगने लगती हैं। रामू ने गुरु की बातों को समझ लिया और उसने सोचा कि उसे अपने मन को स्वयं ही शांत और स्थिर बनाना होगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक नामक रामू रहता था। रामू बहुत ही प्रसन्न और उत्साही व्यक्ति था, लेकिन उसका मन बहुत अधिक चंचल था। उसे छोटी छोटी बातों पर खुशी या दुख हो जाता था। उसके परिवार वाले भी इस चिंता में थे कि उसका मन स्थिर कैसे किया जाए। एक दिन
गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनका नाम स्वामी गुरुप्रसाद था। स्वामी ने गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दिया और उनके मन को शांत करने के लिए उपाय बताए। रामू ने भी स्वामी जी से मिलकर अपनी समस्या बताई। स्वामी गुरुप्रसाद ने रामू को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हें 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 1 घंटा आध्यात्मिक अभ्यास करना होगा। तुम्हें प्रार्थना, ध्यान और मनन का समय निकालना होगा। रामू ने स्वामी जी के आदेश का पालन करते हुए प्रतिदिन आध्यात्मिक अभ्यास किया। शुरुआत में उसको आध्यात्मिक अभ्यास करने में कठिनाई होती थी, लेकिन समय के साथ उसका मन शांत होने लगा। 1 सप्ताह बीत गया और फिर रामू ने स्वामी गुरुप्रसाद के पास जाकर बताया कि उसका मन अब स्थिर हो गया है। स्वामी ने रामू की प्रशंसा की और उसे और उच्च स्तर के आध्यात्मिक अभ्यास का मार्ग दिखाया। रामू ने आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से अपने मन को स्थिर और शांत किया और उसने अपने जीवन को समृद्धि और संतुलन में बदल दिया। उसका अनुभव सिद्ध करता है कि आध्यात्मिक अभ्यास से हम अपने मन को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक संत महात्मा अपने शिष्यों को शांति और स्थिरता के महत्व के बारे में सिखा रहे थे। उनके शिष्यों में से एक ने पूछा, गुरुदेव, हम अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रख सकते हैं? क्या कोई उपाय है? संत महात्मा मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वह उसे ऐसा उपाय बताएं जो उसके मन को हमेशा के लिए शांत और स्थिर रख सके। मंत्री ने राजा की सेवा के लिए जोर शोर से ध्यान दिया और एक सोने का हार बनाया। राजा, मंत्री ने कहा, यह हार एक विशेष चमत्कारिक गुण धारण करता है। जब भी आपका मन अशांत होता है तो इस हार को पहनें और ध्यान से इसे देखें। इस हार के प्रत्येक मोती में आपकी चित्त शांति से भर जाएगी। राजा ने मंत्री के वचनों का पालन किया। जब भी उसका मन उथला उथला होता तो वह वहीं बैठकर उस हार को ध्यान से देखता और चित्त को शांति से भरता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हो गया और वह आत्मसमर्पण के साथ अपने कार्यों में लग गया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि मन को शांत और स्थिर रखने का असली रहस्य उसे नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने में है। हमें अपने विचारों को विचार करने के बजाय स्वीकार करना चाहिए, उन्हें अपने मन की आवाज के रूप में देखना चाहिए और उन्हें शांति के साथ स्वीकार करना चाहिए। संत महात्मा की कथा सुनकर उनके शिष्यों का मन प्रकाशमय हो गया और वे समझ गए कि अंततः शांति और स्थिरता वास्तव में हमारे अंतर्मन की आत्मा के स्वरूप में ही प्राप्त होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था जिसका नाम स्वामी जी था। स्वामी जी बहुत ही शांत और संतुलित जीवन जीते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक प्रकार की आनंदमयी मुस्कान रहती थी जो उनके चाहने वालों को भी प्रेरित करती थी। एक बार गांव के लोगों ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आपका मन इतना शांत कैसे रहता है? कृपया हमें बताएं कि हम भी अपने मन को कैसे शांत और स्थिर रख सकते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बच्चों, मन को शांत और स्थिर रखने का रहस्य बहुत सरल है। आइए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले एक युवक ने एक पंख खोजने का निर्णय किया। उसने सोचा कि अगर वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंच गया तो उसे वहां पंख मिलेंगे। उसने लंबा सफर तय किया और अपना सामान संग लेकर पर्वत चढ़ने का निर्णय किया। युवक का सफर बहुत कठिन था। उसने कई सारी मुश्किलें और अज्ञात खतरे का सामना किया, लेकिन उसका मन सदा ही पंख खोजने की चाह के साथ था। अंत में उसने पर्वत के शिखर पर पहुंचकर देखा कि वहां कोई पंख नहीं है। युवक बहुत निराश हो गया और उसने अपने आप से कहा, मुझे अपना समय और श्रम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे पंख तो नहीं मिला। तभी उसने एक ध्यानी साधु को देखा जो वहां बैठे थे। युवक ने साधु से कहा, आपने कभी पंख खोजने का प्रयास किया है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैंने कभी भी पंख खोजने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहले से ही वही पंख हूं जो मैं खोज रहा था। मेरा मन हमेशा शांत और स्थिर है क्योंकि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में हूं। युवक ने समझा कि साधु का कहना सही है। उसने समझा कि पंख उसके भीतर है और उसे खोजने की बजाय
अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक समय की बात है, एक युवक नाम के ध्यानचंद अपने आत्मा की खोज में गहरी उत्सुकता और आकांक्षा से भरा हुआ था। उसने अनेक गुरुओं से सीखा, अनेक पथ प्रयास किए और अपने जीवन को ध्यान, ध्यान और तत्व ज्ञान के साथ भर दिया। एक दिन ध्यानचंद ने एक साधु को मिला जिसने उसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख दी। साधु ने कहा, ध्यानचंद, तुम्हारी चित्त को शांत और स्थिर बनाने का एक अद्वितीय तरीका है, विवेक भजन। ध्यानचंद ने आश्चर्य से कहा, स्वामी जी, विवेक भजन क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक भजन वह है जब तुम अपने मन की सुनते हो और समझते हो कि वह क्या चाहता है, और फिर उसे ध्यान में लेकर समानता और शांति की भावना से भगवान के सामने रखते हो। ध्यानचंद ने इस बात को गहराई से समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया। वह प्रतिदिन अपने मन के साथ संवाद करने लगा, उसकी बातों को समझने का प्रयास किया और उसकी आवाज को सुनने का प्रयत्न किया। ध्यानचंद के जीवन में यह एक बड़ा परिवर्तन लाया। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। उसने अपने अंतर के गहराई को समझा और उसकी दिशा में चलने लगा। उसका जीवन अब अधिक खुशहाल और समृद्ध हो गया। धीरे धीरे ध्यानचंद के चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगी। लोग उसके शांतिपूर्ण और स्थिर व्यवहार की प्रशंसा करने लगे और उसके संग समय बिताने के लिए आकर्षित होने लगे। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और पूछा, ध्यानचंद, तुम्हारा मन इतना शांत और स्थिर कैसे हो गया? ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब विवेक भजन की वजह से हुआ है। मैंने अपने मन को सुना, समझा और उसे ध्यान में लिया। इससे मेरा मन शांत और स्थिर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति और स्थिरता का मार्ग हमारे अंतर्मन के माध्यम से ही है। जब हम अपने मन की सुनते हैं, उसे समझते हैं। एक समय की बात है, एक अद्भुत संत गुरुकुल में शिष्य के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। गुरुकुल में साधना के दिन बिताने के बाद शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे मन को शांत और स्थिर कैसे रखा जाए? गुरुजी मुस्कुरा उत्तर दिया, बेटा, एक कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें इस सवाल का जवाब देगी। कहानी यह है, एक बार एक युवक ने अपने गांव के नेता से पूछा, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मेरा मन हमेशा चिंतित रहता है। नेता ने उसे एक टोकरी में 2 आंखड़ी की मिट्टी दी और कहा, यहां जाओ और इसे जहां भी चाहो गाड़ दो, फिर मुझसे मिलो। युवक ने उसे ले लिया और जहां भी चाहा वहां उसने मिट्टी को गाड़ दिया। फिर वह नेता के पास लौटा। नेता ने पूछा, क्या तुमने जो टोकरी मिट्टी गाड़ी है उसे देखा? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने तो सिर्फ मिट्टी को गाड़ दिया। नेता हंसते हुए बोले, बेटा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी जब तुम अपने मन को और अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल सकते? जब तक तुम अपने विचारों और चिंताओं को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक शांति कैसे मिल सकती है? गुरुजी ने कहा, इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन की मिट्टी अर्थात चिंताओं और विचारों को बाहर निकालना होगा। मन को शांति मिलती है जब हम अपने अंतर्मन की गहराइयों में समानता, स्थिरता और शांति का अनुभव करते हैं। इसके लिए नियमित ध्यान, ध्यान और साधना की आवश्यकता होती है।